अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज के इस लेसन में हम डिफरेंस क्लियर करने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, जो कि हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है जिनका हमने बुनियादी फर्क प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां पर तकरीबन तमाम चीजें हमने कवर कर ली थी। आज के इस सेशन में हम डिफरेंस क्लियर करने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। अगर हम देखते हैं जैसे कि बोर्ड पर भी है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि कोई काम जब जारी है और हो रहा है तो इस तरह के टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अली स्कूल जा रहा है, कोई भी काम जो हो रहा है। फिर इसी का हमने एडवांस वे देखा था कि जब हमारे पास कोई काम तो हो रहा है, देयर इज नॉट एनी चेंजेस इन दी उर्दू सेंटेंसेस के काम तो हो रहा है, लेकिन वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट ये था कि जब काम हो रहा है लेकिन वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन दी मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, कि कोई काम हो रहा है लेकिन कुछ देर से हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से बनाया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का इस्तेमाल किया था, एंड देन वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी एक्शन फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई थी, एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो इज एमआर है इससे हमारे पास हैव बीन एंड हैज बीन में चले गए थे। यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव बीन एंड हैज बीन है, जबकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सिर्फ इज एमआर, एंड दोनों जगह पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम थी। अब जरा ऑन बोर्ड इस वर्क को क्लियर करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम दोनों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि उर्दू में तो इनके कोई फर्क नहीं है। द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, थीफ चोर, चेज मीन्स पीछा करना। द पुलिस इज, अच्छा इसे पुलिस नहीं पढ़ते, पुलिस, पुलिस जस्ट लाइक डबल ई इन प्रोनाउंसिएशन। द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, पुलिस चोर का पीछा कर रही है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं कि अभी नहीं कर रही है, कुछ देर से कर रही है, बाय पुटिंग ऑल द एफर्ट्स द पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, द पुलिस हैज बीन चेजिंग द थीफ। यहाँ पर हम हैव बीन क्यों नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हमने पुलिस को आर क्यों नहीं किया है, क्योंकि एक पुलिसमैन भी हो, वो भी हमारे पास सिंगुलर है, या फिर हमारे पास एक टीम हो, तो ये हमारे पास एज अ कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनमें हम इनकी ट्रीटमेंट एज अ सिंगुलर ही करते हैं। द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, एंड बिल्कुल इसी कंसेप्ट को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लेकर जाएंगे तो वहां पर इज जो है हमारे पास हैज बीन में कन्वर्ट होता है फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, द पुलिस हैज बीन चेजिंग द थीफ। एंड नेगेटिव बनाने के लिए ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पर हम जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आते हैं तो नेगेटिव में हम नॉट बनाते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमें हैव बीन या हैज बीन के दरमियान में नॉट इंट्रोड्यूस करवाना होता है। मैं यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एग्जांपल्स क्लियर करूंगी, देन आई होप आपको ये वाली एग्जांपल्स भी अपने आप समझ आ जाएंगी। इट इज हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब होता है वाक़ होना, रुनुमा होना। इट इज हैपनिंग, अगर मैं किसी खास वाक़े की तरफ इशारा कर रही हूँ कि ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग, ये देखो ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग, तो हैपनिंग मीन्स हो रहा है। लेकिन अगर अब हम किसी एक खास ट्रॉमा से कुछ खास वक्त से सामना कर रहे हैं, कुछ खास वक्त तक हमारी उनसे फेमिलियरिटी है, या अगर हम कह सकते हैं कि भाई हम एज अ रेजिडेंट्स ऑफ दिस सिटी हमें कुछ परेशानियों का सामना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। हमें क्या जरूरी है कहना, क्योंकि हम अभी तो नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम से कर रहे हैं, तो वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम। तो बिल्कुल ऐसे ही इस एग्जांपल को हम देख सकते हैं, इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। किसी खास वाक़े की तरफ इशारा करके अगर मैंने कहा कि ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग, लेकिन अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं कि ये अभी नहीं हो रहा है, कुछ टाइम हो गया है, सो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन हैपनिंग, इट हैज बीन हैपनिंग। देन इट इज वर्किंग, कोई फैन है, कोई भी बेजान चीज है, कोई इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है, कोई हमारे पास अप्लायंस है, कोई गैजेट्स है, इसकी तरफ इशारा किया या उसका जिक्र करके हमने कहा कि इट इज वर्किंग। कोई फैन है, हम यहाँ पर फैन भी कह सकते हैं, लेकिन बेजान चीज वगैरह के अगर आप इट लगाते हैं तो काफी सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। द फैन इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, लेकिन अगर कुछ देर से चल रहा है, उसका दौरानिया कुछ बेस करता है कुछ वक्त पर, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन वर्किंग, इट हैज बीन वर्किंग बिकॉज ऑफ द सिंगुलर। तो जब हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिंगुलर की एग्जांपल देखी है तो फिर मुझे लगा कि हमें कुछ प्लूरल की भी बात करनी चाहिए या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इसलिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखी, यू आर स्टडिंग। अगर एक स्टूडेंट है और वो भी पढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यू आर स्टडिंग राइट नाउ।
यू आर स्टडिंग, आप ओरिएंटेशन में, तो हम कह सकते हैं कि नाउ यू आर स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हम अपने ओवरऑल जर्नी की बात करें, ओवरऑल टाइम पीरियड यानी स्पेन की बात करें कि हम तो पढ़ रहे हैं, बेशक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि अगर हम कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं यानी स्टूडेंट फेज हमारा जारी है बचपन से अब तक, तो हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं ना कि यू हैव बीन स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी हैव बीन स्टडिंग। तो यहाँ पर इस फर्क को वाज़ेह तौर पर हमें देख लेना है कि इस हमारे पास आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कि जब काम सिर्फ जारी है। लेकिन अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमने देखा कि कुछ देर से है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा माजी यानी पास्ट में जा चुका है एंड वो अभी तक कंटिन्यूअस में है, अभी तक कंटिन्यू है, देन हमारे पास हैव बीन एंड हैज बीन आ जाएगा। ऑलरेडी हमने टाइम एक्सप्रेशंस के डिस्कस किए थे कि हमारे पास दो तरह के टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, एक सिंस एंड फॉर, और हमने प्रीवियस वीडियो में इसको मजीद क्लियर भी किया था, लेकिन इसको वर्बली जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर बात टाइम स्पैन की ही है तो फॉर एंड सिंस का फर्क क्या है? Whenever we discuss about the exact time period, जुलाई, कोई मंथ का नेम है, कोई डे मंडे, कोई डेट है, ये कोई ईयर नेम है, इन सबको हमने किस में बताना था? सिंस में। अदरवाइज फॉर हमारे पास यहां पर आ जाएगा कि जब हम न्यूमरेटेड वैल्यू की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 वीक, द 1 ईयर, तो यहां पर हमने 1 2 3 ऐसे कोई भी नंबर्स की जब हमने बात की टाइम में, तो वहां पर हम फॉर ऐड करते हैं। आई होप आपको आज की इस वीडियो से डिफरेंस क्लियर हुआ होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।